Hi guys, this video is dedicated to TIS HRMLR program through CUET PG 2025 एग्जामिनेशन। सो इस साल का भी 2024 का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। स्टेज 2 प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड जितने लोग अभी नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो मेनली 3 पैरामीटर्स आई विल बी डिस्कसिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द TIS एस्पिरेंट जो लोग HRMLR के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, Number 1 is the weightage, stage 1 and stage 2. Number 2 is nothing but score versus preparation. Number 3 is nothing but chances of selection. इसमें अपना chance of selection क्या रहेगा? So ये 3 parameters I will be discussing. So watch this video very carefully and share it to all your friends, those who are targeting only for the HRM program in TISS. Let's get started. So before I start, in case if you have not yet started your preparation, want to start your preparation, want to join us. So if you are Mumbai based, you can visit our center, Dadar, Borivali, Vasai, Thane, Andheri, classroom को लेकर के. But if you are not Mumbai based, you can check out online live classes 8828581455. You can contact our team. All these information I mentioned in description. Kindly check the description. सबसे पहले मैं बात करूँगा वेटेज। अगर आप HRM के लिए जा रहे हो तो आपको वेटेज समझना होगा। CUET PG का जो वेटेज है दैट इज 75% वेटेज। ठीक है, तो 75% आपके CUET में जो स्कोर आता है उसको है, 25% जो रिमेनिंग है वो टिस के पास है, वो उनके हाथ में है। तो वो आपका GD लेंगे, ग्रुप डिस्कशन, आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 60 सीट्स in TISS for HRMLR program, right? So to select 60 people, they will be calling 600 people. This is what last time I had a word with the students who are already in the TISS. 600 से 700 लोगों को बुलाएंगे, उसमें से 60 लोग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन काफ़ी है। एक तो CUET है, फिर उसके बाद आपका GD है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है, फिर अपना एडमिशन होगा TISS में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे स्टेज 1 में तो अच्छा करना ही है, मतलब मैक्सिमम स्कोर वहाँ पे लेके आऊँ ताकि कहीं ना कहीं वो मुझे ऐड ऑन करे मेरे स्टेज 2 में। स्टेज 2 मेरा ओके भी गया, बहुत अच्छा जाना चाहिए डेफिनेटली, बट अगर ओके भी गया तो मेरा स्टेज 1 एक्यूमुलेट हो करके, बिकॉज इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, राइट, कहीं ना कहीं मैं मैनेज हो जाऊँ। तो ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच वन शुड डेफिनेटली नो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ HRM के लिए टारगेट कर रहे हो टिस कैंपस में और उसके लिए सिर्फ CUET लिख रहे हो तो आपको वेटेज बहुत क्लियर होना चाहिए। दोनों जगह पे आपको आपका बेस्ट देना है, बेस्ट इम्पैक्ट स्कोर करना है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई एट मैन्यूवर वी हैव डिसाइडेड कि इस साल आपके लेक्चर के साथ साथ CUET PG की प्रिपरेशन के साथ साथ स्टेज 2 के लिए भी कुछ सेशन आपके होंगे इन बिटवीन, सो दैट हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहे स्टेज 2 को लेकर के। मेजर फोकस स्टेज 1 पे ही रहना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए कि स्टेज 2 के लिए भी ये सारी चीज़ें हमें अभी से प्रिपरेशन में लेके चलनी है। सेकेंड इज नथिंग बट CUET स्कोर वर्सेस प्रिपरेशन। ठीक है, ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4, 300 मार्क्स के लिए। ठीक है, कंसिडरिंग कि आपकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ अराउंड 90%। ठीक है, तो मैंने वो कैलकुलेट किया है, दैट इज़ कमिंग अराउंड 260 टू 270 के आसपास। ठीक है, उसमें भी अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर मान लो 75 से 10 क्वेश्चन गलत हुए तो नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। दैट इज़ वॉट द बिगेस्ट थिंग विच यू शुड नो कि भाई सारे क्वेश्चन तुक्का मटका तो मतलब बिल्कुल साइड ही कर दो। आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सारे के सारे राइट होने चाहिए, बिकॉज एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो कट ऑफ वाइज इफ यू आस्क मी स्टेज 1 क्या जाएगा 260 270, वेरी गुड स्कोर। बहुत लोग 275 भी लेके आते हैं। ठीक है, सो कट ऑफ वाइज या तो फिर आप गुड स्कोर बोल लो कि क्या होना चाहिए, 260 270 के आसपास बनेगा या 275। ठीक है ना, अभी इस साल का कट ऑफ देखते हैं क्या जाएगा 24 का, और अगर आप उससे थोड़ा कम जाना चाहोगे तो 250 से 260 के आसपास का, मतलब 250 प्लस तो एनीवे आपको ऊपर जाना है 250 के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आपका ओवरऑल लॉजिक, ओवरऑल आपका मैथ्स, ओवरऑल आपका इंग्लिश, ओवरऑल DI अच्छा होना चाहिए। दोज हू आर वीक इन मैथ्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अरिथमेटिक। ठीक है, कैलकुलेशन पे काम करो, कंसेप्ट पे काम करो, स्पीड पे काम करो, फ्रैक्शन के साथ डील करने आना चाहिए, बिकॉज DI 10 क्वेश्चन आए थे आपके, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आए थे, सेट थियरी वाले क्वेश्चन आए थे। तो ये सारी चीज़ों पे अपने को काम करने की ज़रूरत है। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, जो भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, हम 24 का जो उनका सिलेबस था वो तो हम करेंगे, बट उसके साथ साथ थोड़े एडिशनल टॉपिक भी हमें प्रिपेयर करके ले लेना है। उसका रीज़न ये है कि अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो हुआ था, इस साल भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो
दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर हो रहे तो हम उसके लिए भी रेडी रहें. एनी काइंड ऑफ अ बाउंसर कैन कम इन द एग्जामिनेशन. तो उसके लिए भी प्रिपेयर करके, इसलिए हमने लास्ट टाइम ये भी किया था कि थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक भी प्रिपेयर करके ले लिया था कि हाँ ये भी करके रखो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया तो हम मैनेज करके ले लेंगे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चांसेस ऑफ सिलेक्शन मेरा टेस्ट में कितना % का है, या तो फिर ऐसा बोलोगे मेरा क्या चांस रहेगा टेस्ट में सिलेक्शन का. मैंने प्रिपरेशन की, मैंने स्कोर लेके आया, ठीक है, तो क्या चांस है. सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस. आपका CET का स्कोर, फिर आपका स्टेज 2, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, इंटर्नशिप की है, सर्टिफाइड कोर्सेज किए हुए हैं, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होगी. सो वेरी फर्स्ट, अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, HR में कोई कोर्स नहीं किया आपने, इंटर्नशिप नहीं की है, एकेडमिक बैकग्राउंड भी नहीं है, तो भाई आपका सिलेक्शन मतलब कम है, ये आप मान के चलो. मान लो कि एक बंदा है जिसने HR में उसके 1-2 साल के एक्सपीरियंस है, उसने CET में स्कोर भी अच्छा लेके आया, उसका एकेडमिक भी, उसने बैचलर्स भी उसी में किया हुआ है, HR में ही किया हुआ है, ठीक है, और उसके पास कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी किए हुए हैं उसने, और स्टेज 1 स्टेज 2 में भी अच्छा किया है, तो भाई उसका चांस ऑफ सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू यू. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है, इट इज़ ओके, वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप की है आपने, तो कोई ना कोई सर्टिफाइड कोर्सेज, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा क्या कोर्सेज आप कर सकते हो. मुझे बच्चों ने पूछा भी था, तो आई ऑलवेज सजेस्ट भाई कोर्सेरा, यूडमी पे चले जाओ, 400-500 में कोर्सेज मिलते हैं, या तो फिर आपके पास स्वयं जो एप्लीकेशन है उस पर देख लो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं कर लो, बस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा. तो अगर आप पेड ले रहे हो, डोंट इन्वेस्ट मच, छोटा मोटा इन्वेस्ट करके एक सर्टिफाइड कोर्सेज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है. दैट विल बी अनदर एड ऑन फॉर यू इन द स्टेज 2 सिलेक्शन को लेकर के. तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ HRM के लिए टारगेट करें. बाकी भाई CET में पहले तो स्कोर लाना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. जितने भी बच्चे HRM के लिए टारगेट कर रहे हैं टेस्ट कैंपस में, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन. जो मैंने बताया उसको फॉलो करो ये 3 चीज़ों को लेकर. बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाले मेरे आगे वीडियोस आते जाएंगे, उसको देखो, क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा. मैनुअल टेस्ट CUET इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. बाकी प्रिपरेशन के लिए सारी डिटेल्स है लाइव एंड क्लासरूम, काइंडली चेक इट. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एनी काइंड ऑफ अ डाउट और क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.